हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया दोस्तों एसएससी जीडी का बूस्टर डोज। आई एम वेरी मच श्योर दोस्तों आपको ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, थ्योरी तो बहुत सारी जगह पढ़ाई जाती है, थ्योरी तो बहुत सारी बुक्स में मिल जाती है, बट उन्हें अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में करना क्या है, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों नाम क्या दिया है एसएससी का बूस्टर डोज। बूस्टर डोज है दोस्तों। बूस्टर डोज इसी तरीके से मिलेगा आपको, जहां पे हमें पता चले कि एक्चुअली एग्जाम में करना क्या है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन को सॉल्व करवाया और उससे रिलेटेड जितना पार्ट था थ्योरी का वो करवा दिया। क्योंकि जनरली इंग्लिश में मैंने देखा है दोस्तों, बहुत सारी थ्योरी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, या बहुत सारी चीजें मिल जाती है बहुत सारी बुक्स के अंदर, लेकिन एग्जाम के लिए जब अप्लाई करने आप लगते हैं एक्चुअली अटक जाते हैं। बोलो हाँ या ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो इसी जगह पे अटक जाते हैं। तो इस बार बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी तरीके से हम लोग लेके आए हैं एसएससी जीडी का बूस्टर डोज, जिसमें स्पेशली इंग्लिश के लिए सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब हम बात करते हैं दोस्तों, टेंसेस हमने सबने पढ़ लिए हैं। आगे जब हम पढ़ने के लिए निकले हैं तो आज हमें आर्टिकल चैप्टर पढ़ना है। अभी आर्टिकल का थ्योरी अगर मैं लगाने जाऊं तो मुझे लगता है एक वीडियो तो मैं पूरा बना लूंगा, लेकिन एक्चुअली टू द पॉइंट वो कहां लगेगा वही तो हमें देखना है। तो एक्चुअली टू द पॉइंट कहां लगेगा उसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ए एंड द तो शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बहुत सारी बार पढ़ा होगा, और अगर और पुनः पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मेरा पॉइंट क्या है मैं आपको अभी बता दूं। मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं आप लोगों के साथ कि जीरो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल कहां नहीं लगाना है, सीधा उस पर बात करें। हम ये सीधा बात करेंगे कि बॉस आर्टिकल कहां नहीं लगाना है। तो उसका एक क्विक थ्योरी, क्योंकि मुझे जो पता है एग्जाम उपयोगी जो चीज आपके लिए काम की है वो सीधा लेके आएंगे, यानी कि जीरो आर्टिकल बताऊंगा। फिर आज के वीडियो में बहुत सारे फिलर्स लेके आऊंगा। करीब 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं फिलर्स के, जो इंडिविजुअल होंगे। और उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, एक स्टोरी का पैराग्राफ, जहां हम ए एंड द को और अच्छे से क्लोजली समझेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी होगी जीरो आर्टिकल की आज की क्लास में, और उसके बाद दोस्तों ये जीरो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उसके जस्ट बाद हम सीधा आ जाएंगे कुछ फिलर्स पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, कि भैया कहां ए लगाना है, कहां एन लगाना है, कहां द लगाना है, कहां क्रॉस लगाना है, यानी कि कुछ भी नहीं लगाना है। और विद रीजन समझेंगे दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, विद रीजन समझेंगे, बिना रीजन की कोई बात हम नहीं करेंगे। तो अब समय ज्यादा नहीं गवाते हुए सीधा लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे, जो कि पहले जीरो आर्टिकल पे, कि जीरो आर्टिकल कैसे और कहां लगाया जाता है। सीधा चलते हैं वहां। पहला वाला दोस्तों, आराम से आप इसे पॉज करके अपने आंसर कर सकते हैं और मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे आया है दोस्तों कॉपर। तो कॉपर क्या है? एक तरह का मटीरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और यहां पे आया यूजफुल। अब यूजफुल में यू आते ही बहुत सारे लोगों का दिमाग होता है कि भैया एन कर दें, लेकिन मैं बता दूं यूजफुल जो है य से शुरू होता है। अगर य से शुरू होता है तो एन कैसे लगाओगे मेरे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अ यूजफुल में चलाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि यहां पे ऑनरेबल में एच साइलेंट है, अगर एच साइलेंट है तो एन ही आना चाहिए ना भाई। रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। अरे भाई एक जानवर का नाम है, नॉर्वे का वो है, तो इसमें कोई आर्टिकल की कहां जरूरत है बताओ? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ये तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है 4 नंबर, जहां पे हमें दे रखा है गंगा। अब दोस्तों गंगा एक नदी का नाम है, नदी का नाम है तो क्या आना चाहिए? द। भाई 4 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3 ब्लैंक हैं, क्या होगा, कितने द आएंगे? मैं बता दूं आपको, तीनों में ही द आएगा। होलीएस्ट दोस्तों क्या है? एक तरह का, बिल्कुल सही सोचा आपने, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द आएगा। और यहां अगर दोस्तों इंडिया का नाम लिखा होता तो क्या करते हैं हम? क्रॉस लगा देते, लेकिन चूंकि यहां कंट्री लिखा है इसलिए द कंट्री का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह ही द आएगा। थोड़ा सा और आगे लिए चलता हूं आपको।
यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 पे। आराम से पॉज करें, आंसर निकालें, फिर मेरे आंसर से मैच करें। 5 नंबर के अंदर आप देख सकते हैं 4 ब्लैंक दे रखे हैं। आपको बताना इन चारों में से कितनी जगह द आएगा। जरा सोचिए, मैं बता देता हूं, इन चारों जगह ही द का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, द हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी के अखबारों के नाम के आगे द लगाना है। द वाइडेस्ट, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है। द आया है ऑल के लिए, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द न्यूज़पेपर्स। और ये इंडिया नहीं है दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया है। एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात हो रही है। अगर इंडिया आता तो कोई आर्टिकल नहीं आता, स्पेसिफिक पोर्शन आया इसलिए द लगा रहे हैं। तो यहां पे 5 नंबर में हमें चारों जगह द लगाना है। 6 नंबर, याद होगा दोस्तों, एक सेंटेंस से शुरुआत की थी फिलर्स की, राम इज अ गुड बॉय, रुस्तम इज अ यंग पारसी। सिंपल भाषा में कहूं तो 7 नंबर देखिए दोस्तों, डू यू सी द ब्लू स्काई। भाई द क्यों आया? सिंपल भाषा में अगर कहूं तो द इसलिए आया क्योंकि वहां स्काई है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है। और 8 नंबर में आप सोच रहे होंगे होली सिटी की बात हो रही है, द आना चाहिए। गलत सोच रहे हैं आप। अरे भाई, भगवान राम के आगे द नहीं लगाया तो ये तो एक सिटी का नाम है मेरे भाई। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी सिटी नाम के पहले, कंट्री नाम से पहले, कॉन्टिनेंट नाम से पहले, अरे मेरे भाई, सारे के सारे प्रॉपर नाउन है, किसी का आगे आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ, राम इज अ गुड बॉय, वाराणसी इज अ होली सिटी। सिंपल सिंपल सिंपल। आगे चलते हैं दोस्तों, कई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं लेके आया हूं। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प, एक बहुत अच्छा चिराग था उसके पास। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, राम इज अ गुड बॉय। सिंपल है। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आर, क्योंकि एच साइलेंट रहता है तो एन आर का प्रयोग करते हैं। एक पर्टिकुलर स्कूल के किसी नोटिस की बात है, यहां स्कूल्स लिखा होता तो शायद द लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी स्कूलों की बात हो रही है। स्कूल्स लिखा होता तो यहां एक स्पेसिफिक स्कूल है, इसलिए आएगा द स्कूल विल शॉर्टली। और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखें दोस्तों। द सन शाइन्स, द सन क्यों आया? क्योंकि आप यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आई मेस्ट, हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वाई से अगर सेंटेंस शुरू होता है, मेरी बात को याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वाई से शुरू होने वाला कोई भी अगर अंग्रेजी का शब्द होगा तो वहां एन का प्रयोग नहीं करके ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाई हमेशा एक कॉन्सोनेंट साउंड देगा अगर वो स्टार्टिंग में आया है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में एन नहीं आएगा, अ यूरोपियन आ जाएगा। सोचेंगे क्यों? अरे भाई, यूरोपियन य की साउंड दे रहा है, य आया है, ए आएगा। आप सोच रहे होंगे द क्यों नहीं आया? द इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां हम नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहे। कैसे भाई, आप बताइए जरा, आप क्या बोलते हैं? आई एम एन इंडियन या आई एम द इंडियन? आई एम एन इंडियन ही बोलेंगे ना, मैं एक भारतीय हूं। किसी प्रकार का द नहीं लगाया जाता है। द इंडियंस आर, यहां नेशनैलिटी की बात होती है, तो यहां पे अ यूरोपियन आएगा, ध्यान रखिएगा। राम इज अ गुड बॉय, सिंपल सिंपल फंडा। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने राम इज अ गुड बॉय क्यों कहा, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र वाक्य है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 आराम से देखिएगा। फिर से गंगा आई है तो गंगा तो द है, गंगा तो पवित्र है भाई। राम इज अ गुड बॉय, गंगा इज अ सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब भी होली, होली का मतलब पायस, पायस का मतलब पवित्र कहलाता है। नो आई एम नॉट धर्मेंद्र शुक्ला, अरे भाई मैं धर्मेंद्र शुक्ला हूं ही नहीं तो मैं क्या करूं, क्रॉस लगा दूं। डैश मोर यू रीड, डैश मोर यू नो, अगर आपको याद हो, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ लिया हो तो मैं बता दूं, एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर हमने पैरेलल कंपैरेटिव की बात की थी। द मोर यू रीड, द मोर यू, पैरेलल कंपैरेटिव में दोनों कंपैरेटिव से पहले द लगाना जरूरी है। 20 नंबर देखिए दोस्तों, यू आर अ फूल टू से दैट, तुम अगर ऐसा कहते हो तुम एक मूर्ख हो, अ फूल टू से दैट। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, आप देख सकते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों।
भाई राम इज अ गुड बॉय, फ्रेंच इज एन इजी। एन क्यों आया ध्यान रखिएगा, इजी है, ए लगा दिया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। हु इज द गर्ल सिटिंग देयर, वो लड़की कौन है जो वहां बैठी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर। रामा हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, भैया अम्ब्रेला ही नहीं लगाया उसने, एन अम्ब्रेला। सो ये छोटे छोटे चीजें हैं दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। यहां पे देखें, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगेगा आपको, देखिएगा। शी इज एन अनटाइडी गर्ल, दीज चिल्ड्रन फाउंड एन एग, अ हॉर्स, एन ऑक्स, अ बफेलो। इफ यू सी हिम गिव हिम अ मैसेज, एक मैसेज दे देना। कॉन्टेक्स्ट दिया होता तो द मैसेज भी चला लेते हम, अभी ए मैसेज की बात करते हैं। चलिए और देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट जनरल वे में कहा गया है, एन एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। वी कैन नॉट एंटरटेन अ कंप्लेंट ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की कोई कंप्लेन हम नहीं लेते। ही डजंट टेक शुगर, शुगर क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है। लास्ट संडे आई वेंट टू कॉलेज टू सी, दोस्तों अब यहां एक बहुत बता रहा हूं बात, यहां द कॉलेज आएगा और एन ओल्ड आएगा। यहां जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लेस किसी चीज के लिए बनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, दोस्तों ये प्लेस किसके लिए बनी है, लोगों के लिए। मतलब दो तरह के लोग जाते हैं यहाँ पे, दो तरह के लोग जाते हैं दोस्तों हॉस्पिटल में। पहले वो लोग होते हैं जो पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर जाते हैं वहां पे और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, कोई प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये जगह उस कार्य के लिए नहीं बनी और आप फिर भी उसके लिए वहां जा रहे हो, तो आप वहां पे आर्टिकल लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई एडमिट है आपका मित्र, आप उससे मिलने जा रहे हो। अब मुझे बताओ जरा, हॉस्पिटल कोई मिलने वाली जगह नहीं, हॉस्पिटल मिलने वाली जगह नहीं है और आप जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल लगाओगे। जो प्लेस जिस चीज के लिए नहीं बनी और आप उसके लिए जा रहे हो, तो आप हमेशा द लगाओगे। और वैसे भी भैया आपका जो मित्र है वो एक्स हॉस्पिटल में है, तो वाई में तो होगा नहीं, वाई में तो आप जाओगे नहीं, तो फिर आप द तो लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल की बात करें हम, स्कूल बनती है दोस्तों स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, टीचर्स के पढ़ाने के लिए। आप अपने बच्चे की कंप्लेन के लिए जा रहे हो, तो फिर आई एम गोइंग टू द स्कूल लगाओगे। जनरल वे में आई एम गोइंग टू स्कूल आएगा। मेरे कहने का मीनिंग यह है बहुत सिंपल सा, कि आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है उस जगह से पहले जिसके लिए आप जा रहे हो और वो उसी के लिए बनी है। टेंपल ले लीजिए, लोग जाते हैं अब पूजा करने के लिए, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। मित्रों से मिलने के लिए द टेंपल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक आप उसी की बात कर रहे होगे। यहां जो क्वेश्चन था हमारा, कॉलेज वो जा रहा था लेकिन टीचर से मिलने के लिए, एक पुराने टीचर से मिलने के लिए, तो हमने क्या लगाया, द कॉलेज। मिलने मिलाने की जगह नहीं है वो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, अ यंगर सिस्टर, द वाइजर ऑफ द टू। दोस्तों रेफर टू एडजेक्टिव वीडियो, आपको ये करवा चुका हूं मैं आपको, जब वाइजर से पहले भी द आ सकता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी। द गाइड नोज अ वे हो सकता है, गाइड नोज द वे ये भी हो सकता है। भाई गाइड को एक रास्ता मालूम है, गाइड नोज द वे। गाइड को ये रास्ता मालूम है, नोज द वे। ही गेव मी अ 1 रुपी, अ क्यों आया दोस्तों, व की साउंड आ रही है। श्रीलंका इज एन आइलैंड, राम इज अ गुड बॉय। सिंपल क्वेश्चन। आखिरी के कुछ सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है ये। जॉन गॉट, अ नहीं लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट है, द लगा देना। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट, क्यों आया भाई द आया क्योंकि वहां सुपरलेटिव डिग्री है। क्रॉस आएगा क्योंकि एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया से पहले आर्टिकल नहीं था। अब नोट करने वाली बात दोस्तों, यहां इंडिया से पहले नहीं था लेकिन यहां द लगाना है। जरा सोचिएगा ऐसा क्यों किया हमने। यहां इंडिया से पहले द लगाना है क्योंकि ये पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया एज कंट्री की बात नहीं हो रही है। इस एज का जो भारत है, स्पेसिफिक इंडिया की बात हो रही है, द इंडिया आ जाएगा।
यहां हम इंडिया एज अ कंट्री बोल रहे हैं, यहां हम बहुत स्पेसिफिक हो गए और स्पेसिफिक है इसलिए द लगाए। सारे इंडिया को छोड़ के इस युग का जो भारत है उसकी बात कर रहे हैं। और आखिरी सेंटेंस है दोस्तों, मीरा इज द सीता ऑफ अवर फैमिली। ध्यान रखिएगा, ये मीरा मोहन जी वाली नहीं है, फैमिली की है, ये सीता राम जी वाली है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मीरा इज द सीता ऑफ अवर फैमिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस तरीके से फिलर्स को हमने यूज लिया। एक सिंगल सेंटेंस में अगर ब्लैंक आ जाता है, ए एन या द का आर्टिकल फिल करना होता है तो हमने फिल कर दिया। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट समझ लीजिए, एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए, वो भी मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूं। मजा आ जाएगा दोस्तों आपको और अच्छे से ये समझ के कि कैसे हम आर्टिकल का और बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। यहां लिए चलता हूं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं वंस डैश मैन हैड, तो कहानी शुरू हो रही है भाई। कहानी के अंदर आपको याद होगा वंस देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। भैया जिंदगी भर हमने ये कहानी सुनी है, आज तक पता नहीं चला है कौन सा कौवा था। इसीलिए दोस्तों हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कौन था, तो एक आदमी के पास यानी वंस अ मैन हैड, यहां पे हैड का मतलब हो जाएगा उसके पास था। क्या था? ए स्ट्रेंज गूज, एक अजीब सा गूज था। अब बटेर कह सकते हैं इसे, इसे तीतर कह सकते हैं। मुर्गी, वो आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कहानी सुनी है ना, बस वही कहानी है। तो मुर्गी का रूप यहाँ पे गूज हो गया है, स्ट्रेंज गूज, अजीब सा गूज था। गूज का मतलब है एक तरह से तीतर या बचेर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट लेड डैश गोल्डन एग। दोस्तों आपको यहां पे दे रखा है कि वो प्रतिदिन एक गोल्डन एग, देखिए मुझे ये पता है कि मुझे ए एन द या क्रॉस यही कुछ लगाना होगा यहां पे, तो मैं यहां पे एन तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि जी से शुरू हो रहा है। द नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। जनरल वे में कह रहा हूं कि भैया इट यहां पे किसके लिए आया भाई? इट आया है गूज के लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, प्रतिदिन वह एक गोल्डन एग देती थी। अब यहां पे देखिएगा, द मैन वॉज वेरी लकी, यहां पे हमने क्या बोला भाई? द मैन। जरा सोचो एकदम से क्या हो गया। वंस देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। क्या हुआ भाई? कौन सी बात? पहले वाले में कौवा कि एक कौवा था, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से क्या वो सोने का कौवा हो गया? नहीं। अब आप उस कौवे को जानते हैं, वही वाला कौवा है जिसके बारे में पिछली लाइन में कहा है। ठीक उसी प्रकार से अब इस आदमी को जानते हैं आप लोग, आप जानते हैं ये कौन सा कौवा है। द क्रो वॉज वेरी लकी, मतलब द मैन, कौन सा वाला? ये वाला मैन, वेरी लकी टू पजेस सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP, सच आ गया है तो यहां पे क्या आएगा? सच अ प्रेशियस क्रिएचर। ऐसा प्रेशियस क्रिएचर प्राप्त करके वह तो बहुत लकी था। तो यहां पे सच के कारण अ आएगा। प्रेशियस का मतलब हो गया है बहुमूल्य, बहुत ही बहुमूल्य जो है। क्रिएचर का मतलब है जीव जंतु प्राणी, जीव जंतु कह दो इसे। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही कौन है भाई? मैन। वन डे उसने क्या सोचा? ही थॉट वन गोल्डन एग, एक गोल्डन एग ए डे, प्रतिदिन। प्रति के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। वन गोल्डन अ डे यानी पर डे यानी हर दिन यानी प्रतिदिन, यानी वन गोल्डन एग अ डे। आपने सुना होगा ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये लाइन सुनी कि नहीं सुनी? एन एप्पल अ डे, एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हैं? एन एप्पल पर डे, प्रतिदिन अगर एक एप्पल खाएंगे तो भैया डॉक्टर को दूर भगाएंगे। सो यहां पे जो ए है ना, उसका मीनिंग है पर डे, प्रतिदिन। इज नॉट सफिशियंट यानी पर्याप्त यानी कि एनफ। भैया पर्याप्त ही नहीं है यार, रोज रोज एक अंडा क्यों काम आएगा मेरे? आई शैल किल द गूज। अब बताओ जरा द क्यों आया? वो वाले गूज को, कौन सा? इस स्ट्रेंज गूज को, उस वाले गूज को मुझे मार देना चाहिए।
एंड गेट होल्ड ऑफ ऑल गोल्ड। आपको याद होगा अभी शुरुआत में ही मैंने कहा था गोल्ड यानी मटेरियल आर्टिकल है और मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन उसके बावजूद यहां पे क्या आएगा, क्रॉस मत लगा दीजिएगा। मेरा कहने का मीनिंग समझिएगा, क्रॉस नहीं चलेगा। मुझे चाहिए गेट होल्ड ऑफ ऑल द गोल्ड कंटेनेड, दुनिया के सारे गोल्ड को छोड़ के। हमने किस गोल्ड की बात की है, हमने उसी गोल्ड की बात की है जो इसके अंदर है, कंटेन्ड इन इट। ही देन किल्ड द गूज, उसने गूज को खत्म कर दिया। बट फाउंड, लेकिन मिला नहीं, नॉट अ सिंगल एग, उसको एक भी एग नहीं मिला। ऐसा ही होता है दोस्तों, उसने तो उसको भी खत्म कर दिया और अब रोज जो गोल्डन अंडा मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। कहानी तो आपने शायद बचपन से सुनी होगी, लेकिन आज हमें समझना था इसी कहानी के माध्यम से ए एंड द। तो मुझे लगता है दोस्तों फिलर्स की क्लास में एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत अच्छे से सफिशिएंट क्लास है और किसी भी एसएससी के क्लास के लिए भी आप इस तरह की क्लास को पढ़ सकते। अगली क्लास के लिए हम जरूर मिलेंगे जहां हम और आगे बढ़ेंगे। और कहां बढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे जहां पे आप लोगों के लिए इस आर्टिकल चैप्टर से एरर्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको देखा जाएगा। तो आप बने रहिए, आपका ही प्यारा चैनल है ये डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।